हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफी अच्छा था। अनुज और अनुपमा की सेलिब्रेशन का तो मजा ही आ गया। दोनों का सेलिब्रेट करना सब कुछ भूल भाल के एक अलग ही आनंद दे गया सबको। बहुत खुश है सब लोग, मगर सबकी खुशी के साथ साथ तोशु ने जो अपना बदतमीजी का तड़का लगाया है, तो आज तोशु ने सब कमियां पूरी कर दी बदतमीजियों की, क्योंकि आज आद्या की भी जरूरत पड़ी ही नहीं है एपिसोड में। तो बढ़िया सा एपिसोड था और बढ़िया से हैं आपके रिव्यूज। चलिए सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ठीक हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा? वाह, तो आज का एपिसोड देखा। जरूरी तो नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो, फूल की कुछ पत्तियां बिखर भी तो जाती हैं। और वाह तोशु वाह, क्या बात कही, इसने रहने को घर दिया, क्या बात है। यही सुनने गई थी मैडम अनुपमा अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। यह है परवरिश। छी, तोशु कितना घटिया है, इसको पाल कर बड़ा किया है अनुपमा ने। क्यों आई ये यहाँ? हमको बस यही अच्छा नहीं लगता है, अपना इतना अच्छा दिन डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे जब तोशु आता तब आता अनु के पास। अनुपमा, अपनी ये बात बस याद रखना मरते दम तक। लानत है अगर तुम दोबारा इस घर में पैर भी रख गई। बड़े दिन में मरने चली आई इस कपूत के घर, जिसने तुमको हथकड़ियाँ लगवाई थी, सब भूल गई तुम। तेरी इस बात का जवाब भी दूंगी और तेरा हिसाब भी चुकता करूंगी, लेकिन कल। भगवान ऐसी औलाद से औलाद ना हो तो अच्छा है। यही जलालत झेलने आई थी यहाँ अनुपमा। और केक के पैसे भी जोड़ ले तोसू। हे भगवान, ऐसी औलाद भी होती है। ये होते हैं प्यार करने वाले। दूसरे लोग सेल्फी ले रहे हैं और खुद की औलाद, छी। बिल्कुल अनुपमा ने कर दिखाया। अब यहाँ वाह भाई वाह, बहुत अच्छा वेलकम। अनुज की खुशी देखने लायक, अनुपमा भी बहुत खुश। वाह क्या सीन है, दोनों गले लगे हैं और जलकुकड़ी जली जा रही है, मरी जा रही है। हमको बहुत मज़ा आ रहा है सच में। और किंजल बिल्कुल सही कह रही है तोसू से। पर यह गलत है कि पैसे मदद की तरह मांगते। क्यों मांगते भाई? तुम भी इसमें साथ हो, इसका मतलब है हक और फर्ज साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा किंजल ने। किंजल की हर एक बात सही थी और परी बिल्कुल सही अपनी जगह। अनुपमा मुंह मीठा कराने जा रही थी अनुज का, तब तक खलनायिका मैडम कांग्रेचुलेसन बोली। बस ये भी जहरी बोलने वाली है अभी, और बोल दिया अब आप इंडिया वापस जा सकती हैं। अरे ये होती कौन है बोलने वाली? अनु को कहाँ रहना है और कहाँ जाना है? श्रुति ने कह दिया जाने को, पर अनुज ने अनुपमा पर डिसीजन छोड़ा। वाकई ये श्रुति बहुत बदतमीज है। श्रुति तुरंत मर्जी जानना चाहती है अनुपमा की। वनराज शाह बेचैन सोच सोच कर अनुपमा की जीत को। और काव्या कटाक्ष बहुत अच्छा करती है वनराज पर। सारी परेशानियां बता दी वनराज शाह ने। बहुत अच्छा जवाब अनुपमा का। अभी फिलहाल मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अनुज खुश। मैं यहाँ अपनी बेटी आपकी आद्या के लिए आई हूँ और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ रह सकती हूँ। और मेरे भविष्य की चिंता मत करो, वो मेरे कान्हा जी के हाथ में है। अनुज बहुत बहुत खुश। और बहुत सुंदर जवाब अनुपमा का। अनुज का बहुत अच्छे से इशारे से श्रुति को जवाब। अब श्रुति अपने कर्मों से अनुज से दूर होती जा रही है और बहुत अच्छा है ये बात। अभी जी बहुत खुश है, रेस्टोरेंट को लेकर चिंता कर रही है। दीपू का कहना अगले हफ्ते इंडिया चले जाना है, पर अब चिंता करने की क्या ज़रूरत है, अनुपमा है ना, बस आने वाली है, अभी सब ठीक होने वाला है। और बीजी तुम अच्छा नहीं कर रही हो, बार बार दीपू से अपने मन की बात कहने को क्यों कह रही हो? मीडिया वाले आ गए शाह हाउस में। बा ने मीडिया वालों को अपनी बातें बता दी। बाबूजी हंसी कर रहे हैं। और गुड गुड क्वेश्चन, एक हाउसवाइफ इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है? और वनराज का जवाब, मैं अनुपमा के लिए बहुत खुश हूँ। हम सबको अनुपमा पर बहुत गर्व है, लेकिन इस बार नई सफलता को अच्छी तरह संभाल पाए। कितना जहर भरा है वनराज शाह के अंदर अनुपमा को लेकर। और मोहल्ले वालों का कटाक्ष लाजवाब लगा। सब मोहल्ले वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। काश उसकी किस्मत में पति और परिवार का सुख भी होता। होगा, जल्दी ही होने वाला है। अनुपमा अपने रूम में खुश, पर तोशु की बातों से परेशान।
अनु ने वो डायरी उठाई ही थी कि अनुज आ गया। बोला, जितना जोड़ पाया जोड़ दिया। और अनुपमा समझ गई कि छोटी ने फाड़ी है। अनुज सॉरी बोल रहा है। एक तुम ही हो जो आद्या को वापस सही रास्ता दिखा सकती हो। लाख टके की बात बोली अनुज तुमने। तुम ही हो जो मेरी आद्या को वापस हमारी छोटी बना सकती हो। और वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरा इंडिया हमारी छोटी को माँ कहकर बुलाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी अनुज ने। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। प्रीकैप फिर वही पुराना वाला था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा कुमुद जी आपने कि अनुज ने लाख टके की बात बोली है आज। अफसोस यही है कि अगर ये लाख टके की बात वो 5 साल पहले बोल देता तो आज छोटी छोटी ही होती, आद्या नहीं बनती। तो बस इसी चीज की कमी रहेगी, बाकी तो बढ़िया है। और अनुज सही अब ट्रैक पे आ रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा, इसकी उम्मीद करते हैं। और आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज एपिसोड की शुरुआत तोशु की बदजुबानी से होती है, जो अपने आप को आद्या से कंपेयर कर रहा है। अनुपमा ने बार बार तोशु की गलतियाँ, तोशु की बदतमीजियों को माफ़ किया। जब तोशु को पैरालिसिस हुआ था तब हॉस्पिटल का सारा बिल, यहाँ तक कि अनुज की नाराज़गी भी कुछ हद तक सहन करी। और ये 30-32 साल का एडल्ट बेटा अपने आप को 12 साल की बच्ची से कंपेयर कर रहा है और अनुपमा से अपना खर्चा मांग रहा है, जो अनुपमा पर इसने 1-1.5 महीने में किया है। अरे जिस दिन अनुपमा ने अपना खर्चा, अपना कर्मा जो तेरे साथ किया है वो बताना शुरू कर दिया ना, तो तेरे नीचे से तो ज़मीन निकल जाएगी। अनुपमा इस बात का जवाब देगी, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में जवाब देगी। किंजल को उसी समय तोशु का मुंह तोड़ना चाहिए था कि तेरे पैसे कहाँ से हैं, ये तेरा घर कहाँ से है, तेरी कमाई कहाँ से है। किंजल ने तोशु को ये बातें बाद में कही, तो क्या फ़ायदा। हमें भी पता है कि किंजल परी की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रही है, लेकिन कब तक। किंजल ने तो तोशु को कुत्ते बिल्ली से भी कंपेयर करना ठीक नहीं समझा। कुत्ते बिल्ली भी तोशु से ज़्यादा एहसान मानने वाले होते हैं। लेकिन अनुपमा अपना दिन नहीं ख़राब करना चाहती थी और वहाँ से चली गई। मेरे हिसाब से अनुपमा को किंजल के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो इसलिए गई ताकि उसको तोशु की हरकतों के बारे में पता था। अब आज का बेस्ट सीन, अनुपमा का अनुज के घर आना और अनुज का अनुपमा पर फूल बरसाना, अनुज का ताली बजाते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन कहना और फिर अनुपमा की खुशी चरम सीमा पर। अनुपमा अपनी खुशी ऐसे बता रही थी कि जैसे किसी बच्चे को खोया हुआ खिलौना मिल गया है। आज मान की खुशी देखने लायक थी। अनुज उत्साह में आकर अनुपमा को गले लगाता है और फिर श्रुति की नज़रें अनुपमा पर। अनुपमा ने जैसे ही अनुज का मीठा कराना चाहा, श्रुति ने अनुपमा को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। अनुपमा ने मीठा श्रुति को ऑफ़र किया। श्रुति ने अनुपमा से कहा कि अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है, विनर बन गई हो, ट्रॉफी मिल गई है, ह्यूज अमाउंट मिल गया है, फेम मिल गया है। अब तुम इंडिया कब जाओगी? इंडिया में तुम्हें सब सर आँखों पे रखेंगे, वहाँ तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। अरे श्रुति, क्या अनुपमा ने तुमसे पूछा था जो तुम अपनी विशेष टिप्पणी दे रही हो? श्रुति होती कौन है अनुपमा से ये सब कहने वाली? उसकी माँ है, सास है, फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसफर है, वेल विशर है, क्या है? अनुपमा यूएस आई अपनी मर्जी से और जाएगी भी अपनी मर्जी से, लेकिन आज श्रुति ने चाशनी में लपेटकर अपनी नफरती मंशा जाहिर कर दी, जिसको अनुज भी समझ गया और अनुपमा भी। अनुज ने कहा कि अनुपमा, ये तुम्हारी लाइफ है तो डिसीज़न भी तुम्हारा ही होना चाहिए। आज अनुज के चेहरे पर श्रुति के प्रति नाराज़गी और गुस्सा साफ दिख रहा था और अनुपमा का भी सटीक जवाब, मैं जब तक यहाँ मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं, मेरे भविष्य की चिंता करने वाले। उधर अनुज के चेहरे पर साइन ऑफ रिलीफ था, खुश था, लेकिन श्रुति
जल भुनकर खाक हो गई थी। अनुज ने अनुपमा से कहा कि तुम अपने कमरे में अपनी ट्रॉफी के साथ जाओ और अपने मूवमेंट को एंजॉय करो, ये दिन आज तुम्हारा है। अनुज ने जिस अंदाज से श्रुति को देखा उसमें गुस्सा साफ दिख रहा था। वो समझ गया था कि श्रुति की मंशा। उधर बीजी और यशदीप खाना पैक कर रहे थे और इंडिया जाने की बात करते हैं। बीजी यशदीप से कहती है कि तू अपने दिल की बात अनुपमा से कह दे, लेकिन यशदीप कहता है कि आज जब अनुपमा को खुश देखा तो ऐसा लगा कि जैसे अनुपमा को किसी की ज़रूरत नहीं है। यशदीप सही समझा, अगर बीजी की बातों में आकर तुम अनुपमा को प्रपोज कर दोगे तो शायद तुम एक अच्छी दोस्त को खो दोगे। वनराज को नींद नहीं आ रही है, वो करवटें बदल रहा है। जितना अनुपमा को दबाने की कोशिश करी उतना ही अनुपमा आगे बढ़ती रही और अब वनराज को डर लग रहा है कि अनुपमा इंडिया ना आ जाए और अनुपमा और दीपू उसका जीना मुश्किल ना कर दें। काव्या उसको कहती है कि यदि तुम दूसरों की खुशी में खुश हो जाओगे तो तुम भी चैन की नींद सो जाओगे। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आते हैं और माँ अनुपमा की जीत का सहरा भी अपने सिर पर बांध लेती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। वनराज वही खिसियाए हुए अंदाज में बात करता है। अनुपमा अपने कमरे में आती है तो फटी हुई डायरी देखती है। अनुज कमरे में आकर कहता है कि जितना हो सका उसने पेजेस चिपका दिए। उस समय अनुज के चेहरे पर गिल्ट साफ नज़र आ रहा था। अनुपमा समझ जाती है कि सब छोटी ने किया है और अपने आप को ब्लेम करती है। कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अनुज बहुत विश्वास से कहता है कि तुम आद्या को हमारी छोटी बना सकती हो। आज कंपटीशन जीती हो, कल अपनी बेटी को भी जीतोगी और सारी दुनिया हमारी छोटी की माँ कहकर बुलाएगी। बस अनुज अनुपमा पे विश्वास रखना और श्रुति की चालों को समझना और सुलझाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत बढ़िया रिव्यू। और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी बुरा लगा कि केंजल बाद में क्यों बोलती है। जब अनुपमा की बेइज्जती हो रही होती है तब क्यों नहीं तोशु का मुंह बंद करती, तब क्यों नहीं तोशु को वो सब बातें कही कि मेरे पैसे, तुम कौन होते हो मम्मी से हिसाब मांगने वाले। तब बोलना चाहिए था, बाद में बोलने का क्या फायदा। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने भी सेम ही चीज नोट की है और सबने की होगी। आई एम श्योर कि जिनको लगता होगा कि केंजल ऐसा क्यों कर रही है, तो मुझे लगता है कि सबने की होगी, बट डेफिनेटली आपने भी की है तो आपकी तारीफ तो बनती है। और बहुत बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज तो तोशु ने सारी हदें पार कर दी। सच में इतना घटिया बेटा जिस माँ ने जन्म दिया, आज उसी के रहने खाने और पीने के पैसे मांग रहा है। ये बात आज तोशु के मुंह से सुनकर सच में बहुत बुरा लगा कि माँ बाप बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते सारी उम्र निकाल देते हैं और ये बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे ऐसे दिन दिखाते हैं। अब अनुपमा को इसी की भाषा में तोशु को जवाब देना चाहिए कि मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। उसे भी अपना हिसाब मांगना चाहिए कि कैसे जब तुम बीमार थे तो तुम चल फिर भी नहीं सकते थे तो मैंने कैसे तुम्हारी सेवा की, अपने पति और बेटी को घर में छोड़कर तुम्हें संभाला। पैसे तो बिल्कुल नहीं देगी अनुपमा, देने भी नहीं चाहिए। आज बिल्कुल तोशु ऐसा करते हुए देख जानवर से भी बदतर लगा। उधर केंजल के समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने बहुत अच्छे से तोशु को कुत्ते बिल्लियों से कंपेयर किया पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। केंजल का कहना कि मैं अपनी बेटी को लेकर इंडिया चली जाऊंगी तो परी आकर इन दोनों को लड़ाई झगड़ा करते देखती है और कहती है कि मुझे दोनों ही चाहिए। मैं माही, अंश और ईशानी की तरह अकेले पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। आज केंजल फिर से अपनी बेटी के हाथों मजबूर हुई। उधर आज अनुपमा के आने की खुशी में अनुज ने फूलों की बरसात की। आज दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करते देख दिल खुश हो गया। सच में ऐसा लगा कि कभी हमारे मान अलग ही नहीं हुए। उस पर अनुज का अपनी अनु को हग करना बहुत बढ़िया था। कैसे दोनों खुशी के पल में खो गए। फिर अनुपमा का अनुज का मुंह मीठा कराना, तभी प्यार की दुश्मन पीछे से आ जाती है, सब खराब कर दिया। कैसे उसने आज अनुपमा को जाने के लिए कहा तो अनुज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
पता नहीं खुद को क्या समझ रही है, जब देखो अनुपमा को ऑर्डर देती रहती है। ये सब अनुज देख रहा था, उसका भी दिल डर रहा था कि कहीं अनुपमा चली ना जाए, बट अनुपमा ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया कि वो जहाँ ही रहेगी और अपनी बेटी को ठीक करके ही जहाँ से जाएगी। अनुज बहुत खुश होता है। जे श्रुति अब हर बार कोई ना कोई गलती करती रहेगी और जो उसने अनुज के सामने थोड़ी सी भी जगह बनाई हुई है उसे भी खो देगी। कितना बर्दाश्त करेगा अनुज हर बार जब श्रुति अनुपमा की बेइज्जती करेगी। जे खुद ही एक ना एक दिन अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएगी। आज शाह हाउस वालों का भी सीन देखा, उसमें भी बा ने कहा कि आज जो भी अनुपमा जीती है, मैंने ही उसे रेसिपी बताई थी, मैंने ही उसे डायरी दी थी, उसी को देखकर वो जीत चुकी है। सारा क्रेडिट अपनी ओर लेती है। उधर वनराज की रातों की नींद छू मंतर हो गई है। वो तो यही सोच सोच कर डर रहा है कि कहीं अनुपमा मुझसे भी ऊपर ना निकल जाए, जो कि मुझे पीछे छोड़ जाए। जिसने हमेशा अनुपमा को पाँव की जूती समझा, वो कैसे अनुपमा की खुशी में शामिल हो सकता है। आज अनुज का अनुपमा को डायरी जोड़कर देना तो अनुपमा समझ गई कि ये आद्या ने ही किया है। पर सबसे आज अच्छी बात मुझे अनुज की लगी जो उसने लास्ट में कहा कि अगर आद्या को कोई सुधार सकता है तो वो तुम हो, और देखना ये सारा संसार तुम्हें हमारी छोटी की माँ कहकर बुलाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा अनुज। अनुपमा ने अगर ये कर दिखाया है तो वो भी कर दिखाएगी, और वो ज़रूर अपनी आद्या का दिल जीत लेगी, और फिर तुम्हारी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कुसुम जी, आपके रिव्यू के लिए बहुत बढ़िया रिव्यू है। और एक बात आपको बताऊं कि अनुपमा जवाब तोशु को बराबर देगी। आज जो तोशु ने किया है उसका हिसाब होगा, बराबर होगा। और बाकी आप थोड़ी हैरान हुई होंगी कि मैंने मान की तस्वीर भेजी और मैम ने लगाई नहीं, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा मेरी तरफ से कुछ कमिटमेंट हो गया। बट मैंने अपनी टेक्निकल टीम से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे फोटोज जो है सेलिब्रिटीज के यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमें हिदायतें हैं। तो अगर आप अपनी फोटो या फिर आप जैसे वर्षा जी पेंटिंग्स भेज रही हैं या कुछ ऐसा हो जो आपका अपना हो, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो फोटो आप भेजिए, उसको हम लगा देंगे। तो ये मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो था, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और वनराज को काव्या का तमाचा। दूसरा था एक श्रुति को दी अनुज ने चेतावनी, और अब श्रुति अपने असली रंग में आएगी। आज के पहले वीडियो था वनराज का टीटू पर पहला बार अनुपमा के खिलाफ सौंपा काम। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि वो अनुपमा से साइन मंगवाएगा ये एनओसी के पेपर पर, और बापूजी को वो इज्जत करता है। पर अनुपमा ने कुछ सोच समझ के कहा है, लेकिन अनुपमा की बात उसके दिमाग में बैठेगी नहीं। इसे मोटी बुद्धि का कहा जाता है इसे, या अपने ईगो के चलते इसको कुछ सच दिखाई नहीं देगा। और दूसरा वीडियो था बिना बोले ही अनुज ने भेजी, अनुज ने श्रुति को लानत, और अनुपमा के को वापस भेजने का प्लान हुआ फुस। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था। और एक वीडियो अभी का देखा आपका, अनुपमा ऐसे करेगी तोशु का फुल एंड फाइनल हिसाब, नाक रगड़ेगा फिर भी नहीं मिलेगी माफ़ी। ये सारे के सारे वीडियो आपके अच्छे थे। और तोशु ने अपनी माँ के खाने पीने का और कॉफ़ी वगैरह का हिसाब लिख के दिया है, तो अनुपमा यहाँ पे उसके घर में नैनी का काम किया, वो सारा हिसाब करेगी। और ये वीडियो आपका दिल को छू गया सच में अंजू जी, ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने आज का धारावाहिक देखा, इतनी बदतमीज़ी से तोशु ने अपनी माँ को, उसको बस कैसे भी करके अपनी माँ से पैसे ही चाहिए, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके माँ से अगर पैसे चाहिए थे तो थोड़ा सा प्यार से या रिस्पेक्ट से बोलता तो शायद कुछ बात और होती, लेकिन नहीं, इसको तो बदतमीज़ी करनी है, माँ के चरित्र पर उंगली उठानी है। और उसके बाद अनुपमा ने मना किया तो हिसाब दो, मतलब वो जो उसने डॉलर कमाए हैं उसमें से इसको हिसाब देने का कि, तो ये तुम्हारे घर में इतने लोगों का उसने खाना बनाया अनुपमा ने। और अनुपमा यहाँ पे बापू जी आए तभी ज़्यादा रही है ना,
अंजू जी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है। और तोशु के घर से जिल्लत होने के बाद में अनुपमा अभी रास्ते में अपने दिल को समझा ही रही थी। उसी समय एक बच्चे ने आके अनुपमा के साथ सेल्फी ली। फिर अनुपमा अपने में आ गई कि नहीं, आज मैं अपनी जीत को किसी के लिए ख़राब नहीं करूँगी। और तोशु जैसे तो बोलते रहते हैं, उनके दिल पर मेरे नहीं लेना है। इधर अनुज के घर पे आई और श्रुति कितनी खराब तरीके से उससे बोल रही है कि अब अनुपमा तुम्हें इंडिया चले जाना चाहिए। श्रुति, वो ना तो तुम्हारे कहने से अमेरिका आई थी और ना ही वो अ, अनुज के कहने से या किसी और के कहने से वो आई थी। अनुपमा अपनी देविका के कहने से, देविका ने उसका जॉब में करवाया था, लेकिन उसके चलते जॉब तो उसे मिली नहीं थी। जो कुछ किया आज अनुपमा ने अपने बलबूते पर किया। और श्रुति, अगर आप अनुपमा को कैरियर पर ध्यान देने का कह रही है तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लड़ा लीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। और जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपकी कैसे हो सकती है। अगर अनुज को आपसे शादी करनी होती तो जिस समय अनुज को पता भी नहीं था कि अनुपमा जिंदा भी है या नहीं, उस समय आपसे सगाई की थी तो शादी कर लेते। पर वो आपकी अभी सगाई सिर्फ आद्या के साथ आपकी पटती है और आद्या के ऊपर आपके किए गए एहसानों की वजह से कर रहे हैं। अगर श्रुति अनुपमा को निकालने के लिए आद्या का सहारा लेगी तो आद्या को कहीं ना कहीं अपनी माँ के लिए थोड़ा सा लगाव होना शुरू हो गया है। और आद्या की डायरी फाड़ी हुई अनुज ने चिपका दी, पन्ने चिपका कर बताया कि मैंने कोशिश की, अनुपमा को बताया कि मैंने ये कोशिश की है, जितना मुझे पेज मिले उतने मैंने चिपका दिए। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो अनुपमा को समझ में आ गया कि ये आद्या ने डायरी फाड़ी। अनुपमा को तकलीफ़ हो रही है कि आद्या उससे इतनी नफरत करती है कि उसके चलते अनुपमा उसको खुद के नफरत के चलते खुद को ही तकलीफ दे रही है। इसीलिए आज अनुपमा का सही फैसला कि श्रुति ने उसको घर से जाने के लिए कहा कि हम लोग मैनेज कर लेंगे। अनुपमा ने कह दिया कि मैं बेटी के लिए आई हूँ और बेटी के ठीक होते ही चली जाऊँगी। और अनुपमा को बार बार इन लोगों को कोई किसी को क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आज एक अनुज की बात मुझे दिल को छू गई। अनुपमा की जीत को दोनों ने एक फ्रेंड की तरह उसको किया, सेलिब्रेट किया। और अनुज ने आज उसका पक्ष लेकर कह दिया कि नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और किसी के कहने से नहीं, तुम अपना निर्णय खुद लो कि तुम्हें क्या करना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात आज लोगों ने कल भी नोटिस की होगी कि अनुज ने आद्या को डांटा, लेकिन कमरे के अंदर ले जाके श्रुति के सामने उसे डायरी फाड़ने पर नहीं डांटा है। शायद अब अनुज श्रुति के थोड़े बहुत इरादे समझने लगे हैं, पर अनुज को जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता है तब तक वो नहीं करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी को एक दिन लोग तुम उसकी माँ हो करके पहचाने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। उधर बीजी ने यशदीप से कहा कि तुम अपने दिल की बात कह दो, हम 8 दिन में इंडिया वापस जा रहे हैं, अभी तक स्पाइस एंड चटनी किसी ने लिया नहीं लिया तो क्या होगा अब हमारा। हम वहाँ इंडिया जाके सरसों का साग और ये खाएंगे, मक्के की रोटी। और आज बीजी का सच में अपने वतन को याद करना बहुत अच्छा लगा। इधर मीडिया वाले बा के घर पे आए और बा से इंटरव्यू के कहा तो बा ने कहा कि वो मेरी वजह से जीती है। मीडिया वालों को ये बोल दिया मैंने डायरी दी थी। और मीडिया वालों के सामने वनराज ने यह कह दिया कि अनुपमा पहले हर बार की तरह इस बार भी जीत को पचा पाए तो अच्छा है। तो ये शायद वनराज अपने बारे में कह रहे थे। और बापूजी ने चुटकी ली काव्या के साथ मिलकर कि अच्छा हुआ हम वहाँ पे नहीं हैं, तो वहाँ होते तो हम लोगों को ये अनुपमा के हाथ से ट्रॉफी छीनकर ले लेती और कह देती कि ये मैंने किया। बा आपने सिखाया, लेकिन
काम अनुपमा ने किया है तो क्रेडिट उसका ही होना चाहिए। हालांकि लेकिन आपको तो हर बात में अपना ही, और पड़ोसियों ने आपकी बोलती बंद कर दी कि आप तो झूला झूलती थी और फिर भी अनुपमा ही काम करती थी। आज अनुपमा ने हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये बात वनराज से बर्दाश्त नहीं हो रही, वनराज को नींद नहीं आ रही है और उसने काव्या से कहा कि एक तरफ टीटू और एक तरफ ये अनुपमा, अभी अगर ये इंडिया आएगी तो इसको लोग इतना सर पे चढ़ाएंगे। क्यों वनराज शाह, आपको तो कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों आप उसकी सफलता से जल रहे हैं? लेकिन नहीं नहीं, आप जलेंगे ही, क्योंकि आपके पैरों की जूती आपसे आगे बढ़ गई है। और उधर किंजल ने जब तोशु को सुनाया कि ये सारे खर्चे का हिसाब जो तुमने मम्मी को दिया है तो ये खर्चे मैंने किए हैं और मैं इंडिया जा रही हूँ, तोशु का बड़े बदतमीजी से कहना कि हाँ जाओ इंडिया। उसे तो लग रहा है कि उसने जो हिसाब मम्मी को दिया है वो पैसे देगी तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। और परी ने आके मना कर दिया कि मैं अंश, माही और ईशानी की तरह सिंगल पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। परी को इतनी जल्दी समझ में आ गया कि माही भी पापा के बगैर अकेली है। क्या बच्चों में बातचीत हुई होगी अंजू जी? ये ऑब्जर्व करने वाली बात थी आज कि परी ने माही का भी नाम लिया है कि वो सब सिंगल पेरेंट्स है, मैं उन तीनों की तरह नहीं रहना चाहती, मुझे आप दोनों चाहिए। आज किंजल की मजबूरी पर बहुत तरस आ रहा है कि उसे तोशु जैसे जंगली दानव के साथ में रहना पड़ रहा है। इसको दानव ही कहा जाएगा क्योंकि ये एक तरह का ब्रह्म राक्षस ही है। इसे कुछ काम का अधाम आता जाता है नहीं, बस दूसरों के पैसों पर अपना ऐश करना है और अपना मेल ईगो बस आगे रखना है। अगर तोशु वनराज शाह का बेटा है तो वनराज शाह के कुछ गुण ले लेता। अनुपमा से तो कुछ नहीं सीख पाया, लेकिन वनराज शाह से सीख लेता तो अच्छा लगता कि कम से कम वनराज शाह पैसे में तो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो खुद कमाता है, वो औरतों के पैसों पर ऐश नहीं करता है। भले वनराज शाह ने चीटिंग किए से मालविका को अपना वो किया था, सब सही है, लेकिन फिर भी वनराज शाह है। और थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और थैंक यू सो मच अंजू जी मुझे इतना मान देने के लिए। सही आपने पकड़ा है मनीषा जी बात को कि अगर अनुज को श्रुति से शादी करनी होती तो इतने साल रुका क्यों रहा? तब तो अनुपमा थी भी नहीं अनुज के साथ, तब कर लेता शादी। तब नहीं की तो अब जब अनुपमा सामने खड़ी है तो कैसे करेगा शादी? ये तो श्रुति का भ्रम है जो एक दिन टूटेगा। बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बीनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में शाह फैमिली में अनुपमा की जीत खुशी बनाते रहते हैं, सब नेबर्स आ जाते हैं और यहाँ वनराज की नींद हराम हो गई है अनुपमा की जीत की वजह से। उसे डर लग रहा है कि अनुपमा इंडिया आ जाए और उसका वाहवाही हो जाएगी, वो भी देखना पड़ेगा। वो इतना जलता है अनुपमा की जीत से कि उसे नींद तक आ नहीं रही है। इतना कैसा जल सकता है एक आदमी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी मेहनत से आई है इतने आगे, तो इसका क्या जाता है? इसने तो हमेशा उसे डिग्रेड ही किया है। ये शायद ऐसा ही चाहता है कि हर औरत इसके अंडर, हर औरत नहीं हर इंसान इसके अंडर ही रुके, जैसे ये बड़ा लॉर्ड है। इसके सामने सब लोग झुक के सलाम हुज़ूरी करें तो अच्छे हैं। और इसको ये भी है कि इसको अच्छे लोगों से डर लगता है, क्योंकि उनके अच्छाई से ये डरता है, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको अच्छे लोगों से डर लगा रहता है। और यहाँ तोशु की बदतमीज़ी चालू है। वो अपने माँ की हर हिसाब की
हिसाब देता है कि आपको मेरे को इतना पे करने का है। और ये सब तमाशा केंजल देखती रहती है, अपना मुंह बंद करके रहती है, तभी कुछ नहीं बोलती है। यही बात की मेरे को गुस्सा आता है केंजल पे। तभी ज़रूरत पड़े वो कभी भी स्टैंड नहीं लेती है। बाद में अनुपमा जाने के बाद ये दोनों झगड़ते रहते हैं और तभी आके परी बोलती है कि मुझे आप दोनों चाहिए। मैं अंश, माही, ईशानी जैसी एक ही पेरेंट के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये बात सुन के केंजल तो पिघल जाएगी। शायद इसी वजह से ही केंजल अब तक के तोशु को झेल रही है। पर इसका ही फ़ायदा तोशु जैसे इंसान उठाते हैं असल ज़िंदगी में भी, कि उनको मालूम है कि माँ की ममता, माँ अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती है, अपने बच्चों के लिए अपने बारे में कभी भी नहीं सोचेगी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी खुशी के लिए इन जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी झेल लेती है। और यहाँ अनुज अनुपमा को सरप्राइज़ देने में उसे मोगरे के फूल की बौछार करता है जब भी वो एंटर करती है। उन दोनों की खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। इन दोनों में तो प्यार बहुत है एक दूसरे के साथ। और मेरे को समझ में नहीं आता है ये श्रुति, आद्या और वनराज क्या सोच के रखे हैं अनुपमा को, कि अनुपमा के डिसीजन ये लेते हैं कि जिसको कहाँ रहने का है करके। वनराज को अनुपमा इंडिया में नहीं चाहिए और यहाँ आद्या और श्रुति को अमेरिका में अनुपमा को नहीं देखना चाहते हैं। ये कौन है उसकी डिसीजन में उसको कहाँ रहने के बोलने के लिए? इनका क्या हक बनता है? जीवन तो उसका है, तो ये किस तरह से बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। और इसका जवाब अनुज देता है कि वो तुम्हारी मर्ज़ी है, भले ही कोई भी कुछ भी कहे। अभी जब भी अनुपमा इस अनुज की ज़िंदगी में आई है, थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई है अनुज में इनके खिलाफ़ बोलने का। और अभी श्रुति चुप नहीं बैठेगी। जो हुक्म का इक्का है आद्या, उसे भरपूर इस्तेमाल करेगी अनुपमा को परेशान करने में, इस घर से निकलवाने के लिए। पर अनुपमा भी हार नहीं मानेगी और श्रुति को उसके ईंट के जवाब पत्थर से देगी। और यहाँ दीपू जी किस लिए बोलना चाहते हैं अपनी मन की बात समझ में नहीं आ रहा है। और बीजी की ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि बार बार वो वही बात दोहरा रही है कि तुम अपने दिल की बात अनु को बता दो। बीजी, आप अनुपमा को इतनी अच्छे से जानते हो, बेटी मानते हो, फिर भी आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? दीपू जी का ये ब्लंडर मिस्टेक रहेगा अगर उन्होंने ये बात अनुपमा से बोल दिया तो। इसमें किसी की भलाई नहीं रहेगी, बल्कि इन इतनी अच्छी दोस्ती पहले जैसे तो नहीं रहेगी बिल्कुल। ये बात तो पक्की है। आगे देखेंगे मैम, आगे की सीरियल इंटरेस्टिंग मोड है। अभी अनुपमा तोशु को क्या जवाब देती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कैसे आएगी नींद राधिका जी, क्योंकि
अब तो बहुत कुछ हो रहा होगा वनराज के अंदर, क्योंकि ये भी अफसोस हो रहा होगा कि इतनी अच्छी वाइफ थी मेरी, मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों इस काव्या से शादी कर ली, इतना गुण था मैं क्यों नहीं पहचान पाया। और बहुत सारी बातें वनराज के अंदर आएंगी, मगर उन बातों को ढकेगा वो अपने गुस्से के साथ, अपने जहर के साथ, जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। तो बहुत बढ़िया और सही कहा आपने कि बीजी की ये जल्दबाजी जो है ये थोड़ी खटक रही है, तो बिल्कुल खटक रही है। थैंक यू सो मच राधिका बिन्नू जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जालंधरी। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अनुपमा के जो जीत वाला एपिसोड भी था तब भी मैं अपना कुछ मजबूरियों की वजह से ऑडियो नहीं भेज पाया, मगर मैं एपिसोड देखा और मैं उतना ही खुश हुआ जितना आप सभी लोग हुए, क्योंकि वो जीत ही ऐसी थी कि कैसे बनराज और सबके मुंह बंद कर दिए अनुपमा ने। तो एक ही गाना मेरे दिमाग में तभी आया कि वो है ना कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो अनुपमा की अब दुख भरे भरे दिन ऐसा लगता है कि अब बीत गए हैं, हालांकि दुख देने वाले जो पीछे नहीं हटेंगे। पहले तो उसका कोख जाया जो है तोशु ही जाते ही उसने क्या प्रपंच रचा भाई, क्या ड्रामा रचा उसने। जाते ही उसने फुल ऑन कोशिश की अनुपमा की जो है खुशी को बर्बाद करने की। तो खैर अनुपमा उसके मुंह पे तो तमाचा मारेगी ही मारेगी, ये हम सबको पता है। तो उसके बाद जब घर में आते हैं वो श्रुति मैडम जो वो किस तरीके से उसने आते ही पूरा तैयार होके बैठ गई, उसका तो दिल चाह रहा था कि भैया इधर से ही अनुपमा को बाहर भेज दे। तो उसने भी अनुपमा की खुशी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, जो खुश था सबसे ज़्यादा वहाँ पे घर में अनुज था, और अब ऐसे लगता है कि अनुज धीरे धीरे ये श्रुति की परवाह करनी छोड़ रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि भैया ये असलियत इस लड़की की, इस लेडी की क्या है। तो वो धीरे धीरे अनुज के जो एक एक्सप्रेशन थे उसकी बातों पे उसने ये भी कहा कि कोई कुछ भी कहे अनु, कोई से मतलब उसका श्रुति था। तो ये भी श्रुति को अंदर ही अंदर तो आग लगी, मगर ये शुक्र है कि उस समय पे एक ही मैडम थी, दूसरी आध्या नहीं थी, तो वो तो और ज़्यादा वहाँ पे बवाल मचाती आके। तो खैर अनुपमा ने ये डिसीजन जो लिया है वहाँ पे रहने का, ये सही डिसीजन है। लेकिन अनुपमा उसके बावजूद भी छोटी को भी ठीक करेगी और बाकी सब भी चीज़ें मुझे लगता है मैनेज करेगी, जैसे अपने को दिखाया है कि अब बिजनेस वुमेन अनुपमा बनने जा रही है। अब अनुपमा का नाम ही नाम होगा, ये सब लोग जो है पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे मैडम मैं तारीफ करूँगा दीपू की कि किस तरीके से वो जो उनकी बिल्कुल भी जैसे सबकी पैसे पे आंख गड़ी हुई है। तोशु की तो सबसे पहले कि भैया तो अब तो ये मुझे मिलने हैं। अब बा ने कैसे अपना पूरा क्रेडिट जो है अपना मुकुट अपने सर पे बांध लिया कि भैया मैंने कराया है। हालांकि बा की पॉजिटिविटी भी है, मगर बा भी थाली का बैंगन है। भैया बा के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि बा कब क्या हो, कब कौन सा रंग ले बैठे। खैर तो बीजी और दीपू का कैरेक्टर अभी तक जो है हमको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, जो सही माने से जो बिना किसी जो है लालच के अनुपमा के हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। बस वो वाली गलती मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, जो कि दीपू ने एक बहुत समझदारी दिखाई कि मैं कहना चाहता था अनुपमा जी से, लेकिन वो बड़ी खुशी वाला मौका था उनके लिए। तो ये भी एक अच्छे इंसान का जो है निशानी है मैडम। तो ऐसी मिली जुली चीज़ें थी। अब तो अच्छी अच्छी चीज़ें, अब तो रोज़ इंतज़ार रहता है कि कल क्या होगा, कल कौन कौन सी अच्छी चीज़ें होंगी। आध्या आके अब क्या रिएक्शन देगी ये भी हम देखेंगे। तो जो बाकी डीड साइन करते हैं किस तरीके से करते हैं ये सब हम देखेंगे मैडम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बलदेव जी आपके रिव्यू के लिए, और सही गाना चूज किया आपने। दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। जी हाँ, अनुपमा के जीवन में नया रंग तो लेके आ ही गई है ये ट्रॉफी।
अब कॉन्फिडेंस देखने वाला होगा अनुपमा का। तो बहुत बढ़िया रिव्यू और भेजते रहा कीजिए, क्योंकि आपके रिव्यू के सब लोग वेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच बलदेव जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो हमने देखा। आज जो मैं सोच नहीं पाई, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ अभी तोशु करेगा। मुझे लगा था वो बस उसको गंदा, यानी जैसे बोल रहा है अनुज के लिए या फिर उसके लिए, तो ऐसी गंदी ही बातें करेगा और वहाँ पे अनुपमा शायद गुस्से में चली जाएगी, जो ऐसा लगा मुझे। पर आज मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी कर जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये किस बेस पे बोलेगा, है ना। पर बेशरम लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई। उसको तो बस स्वार्थ और बेशरम के अलावा, उसको बेशरम के अलावा आता क्या है। आज उसने जो कहा अनुपमा को, है ना, उसको लिस्ट ही दे दी भाई उसके हाथ में कि तुम पे मैंने घर में क्या क्या खर्च किया, मेरे घर में रही, मैंने घर दिया, ये किया, वो किया, है ना, वो सब बताया। पानी, चाय, रहना और टूथ ब्रश भी निकाला। वाह, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पर वहाँ तक तोशु चला गया। और तोशु ने आज जो भी कहा, अनुपमा को शौक बैठा, वो बहुत देखा हमने, उसको चक्कर आए जैसा लगा, पर संभाल लिया उसने अपने आप को। यहाँ सिर्फ किंजल क्या सिर्फ खड़ी रहती है क्या? मुझे ना कभी कभी इसका अजीब सा लगता है कि अब तक ठीक है, वो उसको मेकर ने जितना बोला उतना ही करेगी, पर अजीब सा लगता है कि वो सर पे हाथ है ना, उसको कैसे तो भी फील हो रहा है कि वो घबरा रही है। पर तो किंजल आके हाथ भी नहीं पकड़ती है ना, संभालती भी नहीं। पर ठीक है, अनुपमा खुद स्ट्रांग है अपने आप को, उसे तब भी संभाला। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात उसने की, उसने कहा कि नहीं, मैं आज तुझसे बात ही नहीं करूँगी, अब मैं तुझे ना ही जवाब दूंगी और ना ही तुझे हिसाब, तेरा हिसाब मैं कल पूरा कर दूंगी, तेरा हिसाब पूरा कर दूंगी, मैं जवाब भी दूंगी, क्योंकि आज मेरा दिन है, आज अनुपमा डे है, आज मेरा दिन है, मैं अपनी खुशी मनाऊंगी और मैं आज तेरे से बहस में पढ़ूंगी नहीं। बहुत अच्छी बात की, अपना सामान, अपना बैग लिया, ट्रॉफी ली, वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलने के बाद फिर वो सोच ही रही अपने आप में, वो जो मन में बात करती, वो भी बड़ी अच्छी लगती उसकी। पर वो सेल्फी भी देती तो खुश है अपनी सेल्फी से। अनुज के घर आती तो अनुज के घर इतना अच्छा स्वागत होता है, अच्छा लगा, वो मोगरे के फूलों से अनुज उसका स्वागत करता है। और हम समझते थे कि वो इतना ही कुछ कर सकता, ज़्यादा बेचारा करेगा भी तो क्या, क्योंकि 2 आफत की पुड़िया जो उसके घर में उसने पाल के रखी है। और हक भी नहीं बनता ना, हक भी नहीं बनता, क्योंकि श्रुति से एंगेजमेंट और शादी होने वाली है, तो कैसे करेगा वो। तो जितना भी कर सकता वो कर रहा है, किया उसने। अनुपमा इतनी खुश हो गई और खुशी में अनुज को सब बताना शुरू की थी, मेरे साथ, मैंने तो सोचा भी नहीं था, और ऐसा नहीं, कूद उछल उछल के इतनी खुश थी अपने उसमें। और वो ये एक अच्छा लगा कि यहाँ पे अनुज ने वो पूछा जो कि शायद किसी ने नहीं पूछा, कि मैंने सब देखा तुम्हें, वो सब तुम्हें मैंने देखा करते हुए, तुम्हारा हाथ कैसे ऊपर था और क्या हुआ, पर तुम अपने मन का बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या महसूस हो रहा था, क्या क्या लग रहा था तुम्हें उस समय जब तुम कंपटीशन कर रही थी, अचीव कर रही थी पहला राउंड। मुझे बताओ, इतना अच्छा लग रहा था वो, कि सच में ये होता है कि अंदर क्या चल रहा था तुम्हारे, ये पूछना कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और वो खुशी से हक करना, सच में वो लवली हक था और नेचुरल था, वो एकदम नेचुरल, कि ना ही दोनों को ये सोच समझ के या फिर ऐसा कुछ भी, ना हिचकिचाहट, ना कुछ ना कुछ। वो इतना अच्छा मोमेंट, इतना अच्छा सीन बना। पर नज़र लगे भैया, श्रुति आ गई, श्रुति ने देख लिया, जल बुन के खा। अब जैसे ही वो कहती कि बताती हूँ, पहले मिठाई, मुँह तो मिठाई करो, तो हाँ बोलते हैं जरूर, बेचारी मिठाई खिलाने जाती है तो खिला भी नहीं पाया, वो खिला पाई वो अनुज को। और यहाँ श्रुति ने आवाज़ दे दिया, श्रुति को अभी सब कुछ करना था। और सही कहा अंजू जी, आपका वीडियो मैंने देखा कि आपने कहा कि इसने नंबर बढ़ाना चाहिए था अनुज की नज़रों में, उसकी खुशी में शामिल होके, उसको सेलिब्रेट करके, उसको कहना था कि बहुत बहुत बड़ा है ना, उसको वो अच्छा फील करवाना था। यहाँ उसने गलत किया, यहाँ वो जेलसी में गलत की, जो अनुज ने उसे कल ही कह दिया था, तो थोड़ी है ना, शो के थोड़ी देर पहले उसको कहा था कि और थिंकिंग की वजह से तुम क्या कर पाओगी, कुछ पा नहीं पाओगी लॉन्ग टर्म तक, और खो देगी, सब कुछ खो देगी। तो आज उसने वो शुरुआत कर दी, उसकी चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, अनुज ने बोली हुई बातों को ध्यान नहीं दिया। आज उसने जो ऐसी बकवास बातें कर दी ना, तो ये क्या अनुपमा समझती नहीं क्या? अनुपमा जब तोशु इतना गंदा लालचन लगाता है तो उसको नहीं समझती, ध्यान देती थी। श्रुति किस खेत की मूली भाई, अपनी बेटी के लिए आई, अपनी बेटी के लिए करेगी जरूर। उसने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा जवाब मिल गया, इतनी उतावलापन तुम्हारे में भरा था ना, लो
जितनी जल्दी तुमको अपनी बात कहने की थी उतनी जल्दी तुमको रिजल्ट भी चाहिए था, तो मिल गया। अनुपमा ने अच्छे जवाब दिया। अनुज भी खुश हो गया कि चलो, उसको भी रिलैक्स हुआ। कम से कम उसे बीच में टोका तो कि नहीं, अनुपमा जो वो सोचेगी वो डिसाइड करेगी उसका, किसको क्या करना है। आज अनुपमा ने उसको जो लुक है ना, बाद में जिसको रूम में जाने के लिए भी कहा कि तुम्हारा दिन है आज, तुम वो करो, रिलैक्स करो, उसको ये करो। और श्रुति को जो देखा उसने ना, सच में आपकी बात है बिल्कुल सही, कि बिना बोले ही लानत दे दी इसने। और वो जो देखने का था, हाँ, ये जो अनुपमा ने, अनुज ने 2-3 बार कहा कि मेरे नज़रों में रिस्पेक्ट है श्रुति के लिए, बहुत रिस्पेक्ट है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो कैसी बेस्ट फ्रेंड है? सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड ही कहाँ से आ गई कि तुम्हें अपने दोस्त की खुशी नहीं दिख रही? शादी प्यार बहुत दूर की बात है। दूसरी बात है कि इज्जत, जब तुम इज्जत ही नहीं किसी को दोगे तो तुमको इज्जत और कैसे मिलेगी? तुम अपनी रिस्पेक्ट भी खो रही हो। आज अनुज ने उसका देखा, कल भी उसने वही गुस्से में देखा था। इज्जत धीरे धीरे, रिस्पेक्ट ही कम हो जाएगी। और वो ये बंदा है, वो सिर्फ आद्या को चाहता है फिलहाल सबसे ज़्यादा। अगर वो किसी को चाहता है तो आद्या को। जब ये तुम्हारी हरकतें ऐसी बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, क्योंकि ये और ज़्यादा इसको पाना है, अभी अनुज को पाना है, शादी करना है, जो भी है। अगर ये और कुछ ऐसा करेगी, शायद आद्या को यूज़ करे, कुछ ऐसा करे, कुछ ना कुछ तो करेगी। यूज़ तो कर रही है पर हमारे सामने नहीं दिख रहा है, वो अब दिखाएगा। तो यहाँ वो अनुज को दिखेगा, फिर हमको दिखेगा तो अनुज को भी दिखेगा, क्योंकि घर में अभी अनुज, श्रुति से कह दिया, श्रुति जब तक है यहाँ पे, तुम ठीक नहीं होती तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और अनुपमा को इन दोनों के बीच में छोड़ के तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में आद्या को, अनुपमा को यहाँ आद्या के लिए लाया, तो फिर वो बुलाया तो वो यही करेगा। तो ये देखा आएगा सामने, श्रुति का इस टाइप से ही अंत होने वाला है, देखना। तो यहाँ पे आद्या को सुधारने का, उसने तो, मैंने कहा ही है उसके लिए, तब वो ये श्रुति की हरकतें देखे वो भी बदलेगी, अनुपमा भी अपना समझेगी। अब तक तो वो संभाल रही है, उसको समझ रही है कि पैनिक अटैक कैसे और कैसे आते हैं, कितने आते हैं। धीरे धीरे अब उसने देख लिया कि भाई मेरी डायरी भी पढ़ दी। तो ये सब अनुपमा को, जब तक एकदम अनुपमा सीधे सीधे करती नहीं ना, थोड़ा वक्त लेती है, फिर करती तो वह पूरा इन्हें उसके साथ ही करती है। अब यहाँ पे बीजी के घर का, तो बीजी भी उसको ये कह रही बार बार, इसको यशदीप को, कि अनुपमा को अपनी दिल की बात बता दे, फिर अनुपमा को जो फैसला लेना होगा। तो चलो, कम से कम यहाँ बीजी एक बात से क्लियर है कि अनुपमा की जो हाँ या ना अनुपमा पे डिपेंड करता है, उससे हमारे रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक अच्छा लगा वो थोड़ा सुन के। अब यशदीप बोलेगा, बताएगा ज़रूर, मुझे लगता है कि वो अब कहेगा अपनी दिल की बात। तो अनुपमा का जवाब हम सब जानते हैं। और हाँ, यही वजह होगी कि अनुपमा शायद अनुज को बता देगी, यशदीप तो अनुज समझता ही है इस बात को, या फिर बातों बातों में बता दे या कुछ ऐसा। तो यहाँ अनुज के मन में जलसी होगी। अभी एक्सपेंशन चट्टी को अनुपमा खरीदेगी, बिजनेस पार्टनर बनेगी, बिजनेस करेगी, वुमेन बनेगी, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि फिर से, तो ये जलसी पॉजिटिविटी का काम करेगी अनुपमा के लिए। यहाँ वो होगा कि अनुपमा दिया की बात याद करेगी कि दिया ने क्या कहा, वो समझेगी कि अनुज के मन में श्रुति है ही नहीं। जब एक तरफा प्यार अभी भी वो कहीं हो ही नहीं रहा, जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या करें। श्रुति की भी हरकतें उसके समझ में आएगी। तो ये दोनों मिलकर अनुपमा को का इरादा था, ये नहीं करेगी, पक्का करेगी कि ये शादी नहीं होना है। वो अनुज से बात करेगी, आद्या को सुधारेगी भी। यह सब हो सकता है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा संभावना दिखती है। और एक बात, जब इंटरव्यू पे बा ने दिया अपनी, कहा था हमने अपने ही लिए कि बा ने जो कहा था कि बा क्रेडिट ज़रूर लेगी कि मेरी वजह से, मेरी रेसिपी, मेरी ये वो, तो उसने बताया। आज बा ने पूरा वो अपने इंटरव्यू में कहा, हंसी आ रही थी बाकी बातों पे, पर ठीक है, वो कॉमेडी था एक प्रकार से हमारे लिए। और यहाँ पे वनराज को भी काव्या बार बार उसको समझा रही है, चेतावनी दे रही है, पर वो भी नहीं समझ रहा इस बात को। डरता है अनुपमा से कि वो कहीं इंडिया ना आ जाए। रही बात अनुज के, अनुपमा के जब बेडरूम में जाता है तो वो डायरी वाली बात उसको पता चलती है। तो आज अनुज ने कहा कि मेरी आद्या को श्रुति, अपना हमारी श्रुति तुम ही छोटी तुम ही बना सकती हो। तुम, मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर हमारी छोटी बनाओगी। और एक फिर उसने आज एक बहुत बड़ी बात कही कि उसने जो कहा आज कि एक दिन ऐसा होगा, ये दिन बहुत जल्दी आएगा, मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो समय आएगा कि
आद्या को तुमको आद्या की माँ के रूप में जाना जाएगा। वो बहुत बड़ी बात थी। मैंने किसी आने वाले वक्त का संदेह ये था कि आने वाले वक्त का ट्रैक जो होगा, शायद आद्या सुधरने के बाद कुछ अच्छा एक अचीवमेंट करेगी तो अनुपमा फेमस है और ये अनुपमा की बेटी है, ये ऐसा लोगों को समझ में आएगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आगे चल के दिखा सकते हैं। माँ बेटी वाला जो मिलन और माँ बेटी वाला जो है, या फिर तो डांस हो या फिर जो भी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि डांस का सपना अनुपमा का देखा तो वो भी दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा जी अपने रिव्यू के लिए। और तोशु से तो यही एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपने सही कहा कि बेशरम लोग जो होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तोशु ने तो बल्कि अपना हर हथियार रेडी रखा हुआ था, पैम्परिंग से लेके, तारीफ से लेके, वो जीत के नारे लगाने से लेके, उधार मांगने से लेके, और एंड में बजट पकड़ाना कि ये मेरा खर्चा है, ये दे दो, बस इससे भी मैं काम चला लूंगा। तो तोशु ने तो सारी तैयारी की थी कि मम्मी से आज का आज पैसे ले ही लूंगा। तो फ्लॉप तो होना ही था तोशु को। तो अच्छा रिव्यू आपका वर्षा जी, थैंक यू सो मच। और पेंटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, ये वाली जो आपने कहा था कि मेरी पहली पेंटिंग है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए अब एबिगल का वीडियो देखते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सब दोस्त को नमस्ते। अंजू मैम, आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद और मेरा हिंदी पसंद करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये आप सबके प्यार है अंजू जी, मेरी दोस्त, सब दोस्त, राधिका, बीनू जी, कुमुदनी जी, टीना जी, मनीषा जी, वर्षा जी, रेखा जी, सुची जी, सबको धन्यवाद। हमेशा मुझे मोटिवेशन और इनकरेज करने के लिए, इसलिए मैं इतना हिंदी सीख पाए। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले। बिना देखे हम लोग कनेक्ट हो गए। बहुत अच्छा लगा, आप लोग मेरे दोस्त हैं। आज का एपिसोड बहुत मुझे दुख लगा अनुपमा के लिए। शुरू हुआ तोशु के साथ, मुझे तोशु के बारे में बात ही नहीं करना, इतना बेकार, यूजलेस सन। ऐसा अनुपमा को ऐसा बच्चे बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अनुपमा इन सब को अपना रिश्ता तोड़ दीजिए। तोशु कैसा लिस्ट, ही इज़ मेड अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। उसकी माँ ने जो खर्चा किया, यूज़ किया घर पे। मुझे पता है रियलिटी में भी ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं जो ऐसा करते हैं अपनी माँ के साथ, लेकिन ये शो बार बार बहुत नेगेटिव दिखा रहे हैं बच्चों के बारे में। अच्छा नहीं लगता है, बहुत दुख लगता है। मैं खुद एक माँ हूँ और ऐसा अगर सिचुएशन होता तो हम माँ ही नहीं बनते। अच्छा है कि हमको बच्चा ही ना हो। ऐसा सोचना, सब लोगों को पता नहीं है कितना मुश्किल से माँ बनते हैं। और आजकल के जैसे जनरेशन्स बढ़ रहे हैं, लोगों को बच्चा भी नहीं हो रहा है और ऐसा दिखा रहे हैं तो सब लोग सोचेंगे कि बच्चा ही ना हो। बहुत दुख लगा वो जब हिसाब मांग रहा है। मुझे तो रोना आया अनुपमा का दुख देखे। अच्छा हुआ कि अनुपमा बोली कि बाद में वो हिसाब करेगी तोशु का, और बोलती है कि तुम मेरा हैप्पी टाइम और हैप्पी मोमेंट ख़राब नहीं कर सकते। मेरा जीत का दिन है। फिर बाहर आती है, बोलती है कि मैं क्यों सोच रही हूँ बेकार के बेटे। ये अनुपमा, वो बहुत बेकार बच्चे हैं, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचो। फिर एक फ़ैन आता है और बोलता है कि सेल्फी ले लो। बहुत खुश हो जाती है, कितना खुश लगती है, छोटी बच्ची की तरह अपना हैप्पीनेस। ये अनुपमा, अपना हैप्पीनेस खुद सेलिब्रेट कीजिए। फिर वो अनुज के घर जाती है। अनुज फ्लावर्स वेलकम करता है फ्लावर से एंड बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा बोलती है कि वो बिलीव नहीं कर पा रही है कि वो विन की, और अनुज बहुत खुश होके हग किया। और वहाँ से श्रुति क्या बोलते हैं हिंदी में, डायन मीन्स विच, या श्रुति डायन ऐसे देख रही है कि उसको, वो हमेशा ऐसे देख रही है जैसे कि वो भूत देख रही है। सॉरी टू से, लेकिन वो एक्टिंग बहुत अजीब लग रहा है। फिर किंजल बोलता है तोशु को कि क्या आप स्वीट खा रहे हो, जब ऑलवेज बिटर वर्ड्स निकलते हैं। वो बोलता है मेरी माँ, हाँ बस सबको एडवांटेज अपनी माँ का ही लेना है।
फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है किंजल। सही बोल रही है किंजल, लेकिन क्या करे किंजल, ये टोशू को छोड़ दो, ये बेकार आदमी है। और फिर अनुपमा बहुत खुश होके अनुज पूछता है सब बोलो कैसा होता। फिर वो बोलती है कि पहले लेट्स सेलिब्रेट। फिर वो चॉकलेट निकालती है, अनुज को देने वाली चॉकलेट। श्रुति कंग्रेचुलेशंस बोलती है। एंड फिर श्रुति बोलती है कि अभी वे बहुत बड़ी विनर है और इंडिया जाओ, इंडिया में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की बहुत मान है। और बेसिकली चुड़ैल बोल रही है कि यहाँ से चली जाओ। और फिर अनुज बोलता है नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है। अनु, किसी के बोलने से मत सोचो, जो आप सोचना चाह रहे वही सोचो। बहुत अच्छा बोले अनुज, लेकिन मुझे लग रहा है अनुज अभी इसके बाद कुछ बोल नहीं सकेगा। मेरे ख्याल से आद्या भी बोलेगी गेट आउट। तो देखेंगे फिर अनुपमा अपना जवाब देगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जो दिखा रहे हैं, स्पेशली बच्चे। फिर वो छोटी परी भी बोलती है मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए और प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग। ऐसा क्यों दिखा रहे हैं ऐसे बच्चों को इस सब रोल्स में? बहुत दुख लगता है एक लेडी और एक औरत के लिए। खुद मैं माँ हूँ, एक औरत भी हूँ, और जब एक औरत को ऐसा देख रही हूँ तो बहुत दुख लगता है। और बहुत अच्छा लगा अनुपमा ने बोल दिया कि मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं जब तक मैं आद्या को ठीक नहीं करती हूँ, और मैं यहाँ रहूँगी। और मेरा चिंता मत करो श्रुति, मेरा गॉड खाना कृष्णा जी मुझे देखेंगे और संभालेंगे। और फिर वो बोलती है कि मैं अपनी रूम में जाऊंगी। फिर अनुज बोलता है यस प्लीज़ गो, रेस्ट करो, तुम्हारे मोमेंट है, ट्रॉफ़ी लो और सेलिब्रेट करो। और फिर अनुज अनुपमा को देखता है कि कैसे किया, क्यों किया ऐसा। अनुज तो बेचारा लग रहा है अनुज के लिए कि वो तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि इन दोनों श्रुति और आद्या उसको डांस करवा रहे हैं डेली। बिजनेसमैन से फ्लॉप मैन बन गया। एंड देन फिर दीपू खाना खा रहे हैं और बोल रहे कि खुश है कि उसके सब एम्प्लॉयर्स को दूसरी जॉब मिल गए और सब हैप्पी है। देन अगेन क्यों भीजी उसको बहुत इंसिस्ट कर रही है कि दिल की बात बोल दो, अपने फीलिंग्स बोल दो। वो इंडिया जा रहे हैं दोनों वापस, फिर क्यों बोलना है? अनुपमा को मत बोलो, पहले से वो बहुत दुखी है और इतनी सैड है। उसके बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, यहाँ श्रुति परेशान कर रहे हैं। और दीपू अगर फीलिंग्स बता देगा उसको और कॉम्प्लिकेशंस में डालेगी, अनकंफर्टेबल लगेगी। मुझे लग रहा है ये ट्रैक ना कुछ दूसरी तरह से जा रहा है, क्योंकि बार बार बीजी उसको बोल रहा है अपना एक्सप्रेस करो फीलिंग्स। फिर शाह हाउस में रिपोर्टर्स एंड प्रेस आते हैं और फिर पूछते हैं कि यहाँ अनुपमा फिर बहुत कुछ बोलती है नॉन स्टॉप। अभी सब क्रेडिट ले रहे हैं अनुपमा का, लेकिन अनुपमा जब प्रॉब्लम में रहती तो कोई नहीं आती है। तो फिर वनराज को भी पूछते हैं, लेकिन वनराज बोलता है कि खुश रहो, लेकिन वो संभालो अपना विक्ट्री को कैसे संभालेगी। और फिर नेबर्स आते हैं, बोलते हैं कि अनुपमा के लिए वो लोग बहुत अच्छा खुश है, लेकिन उसको मैरिज का खुशी बिल्कुल नहीं है। तो फिर दीपू अभी बोलता है अपनी मम्मी को कि अनुपमा बहुत खुश है, उसको कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बीजी इंसिस्ट करती कि बोलने के लिए इंडिया जाने के लिए। सो मुझे लग रहा है ट्रैक थोड़ा चेंज होने वाला है। और अनुपमा अपने रूम में याद करते अपनी विक्ट्री को और टोशू की बात। देन उसको डायरी दिखती है, वो पेस्ट किया हुआ है। अनु जाता है, बोलता है कि सॉरी आद्या। अनुपमा को पता चलता है कि आद्या ने किया। फिर वो बोलती है कि सब उल्टा जा रहा है। फिर अब अनुज बोल रहा है कि अनुपमा तुम ही हो जो छोटी को चेंज कर सकते हैं। फिर ये 5 years के पहले क्यों नहीं कहा? और अभी तक आप अनुज उसी मिसकंसेप्शन में है कि अनुपमा गलत है। वो कैसे चेंज करेगी? मतलब सब कुछ अनुपमा के ऊपर डाल दो अभी। हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मत लो अनुज। हाँ,
खुद ही अनुपमा को गलत समझ रहे हैं। कैसे अनुपमा आगे बढ़ेगी नफ़रत के साथ आद्या की। एनीवे प्री कैप वही सेम प्री कैप था। और आज के लिए उतना ही अंजू मैम। धन्यवाद सबको और गुड नाइट, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एबी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और आपके जो मीठे स्वर है उसमें डायन चुड़ैल सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। आप ट्राई कर रही है हिंदी बोलना, तो ये वर्ड्स भी ट्राई कर रही हैं, तो बढ़िया है भाई, आपको अच्छे लग रहे हैं तो बढ़िया है। तो आपने कहा है कि श्रुति ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे भूत देख लिया हो, तो सही है आपकी बात। और आपको उसकी एक्टिंग भी ओके ओके लग रही है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन है डेफिनेटली। मगर श्रुति एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, ये मैंने इसका देखा है, शोज पहले भी देखे हैं। तो खैर आपका रिव्यू अच्छा था और आपने सही कहा कि बिजनेसमैन को फ्लॉप मैन बना दिया इन दोनों ने, यानी कि आद्या और क्या नाम है इसका, श्रुति ने। तो अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच हैप्पी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी मन है भेजने का, और जो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं खास करके वो तो भेज ही सकते हैं, और जो नहीं है वो बन सकते हैं और फिर अपना रिव्यू भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी की आवाज़ का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.